पिछले वीडियो में हम लोग फोटो एक्ट फर्स्ट और फोटो एक्ट सेकेंड पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड। ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट सेकेंड और फोटो सिस्टम सेकेंड। प्रकाश कर्म सेकेंड की क्रियाविधि। प्रकाश कर्म सेकेंड की मुख्य विशेषता जल का प्रकाशीय अपघटन है, जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से जो कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होता है, तो ये ऑक्सीजन गैस जल के प्रकाशीय अपघटन से ही निकलता है और इसमें जो है फोटो एक्ट सेकेंड कार्य करता है। इस कर्म के वर्णक में जब विशेष तरंग दैर्घ्य वाले किरणों का अवशोषण होता है तो वर्णक तंत्र सेकेंड का जो प्रतिक्रिया केंद्र है, पिछले दिन हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, उस प्रतिक्रिया केंद्र जिसे हम कहते हैं P680, प्रकाश कर्म सेकेंड की प्रतिक्रिया केंद्र P680 उत्तेजित होता है और उत्तेजित होकर इससे इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो इस कारण जब इससे इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो पर्णहरिम स्वयं जो है ऑक्सीकृत रूप में आ जाता है और ऑक्सीकृत वर्णक OH आयन अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन OH आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर फिर अपचयित हो जाता है और जब OH आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर हरिम कणक फिर अपचयित हो गया तो OH निगेटिव अर्थात OH आयन से ये OH मूलक के रूप में जो है शेष रह जाता है। और इस प्रकार से यदि OH मूलक आपस में मिलकर, जैसे यदि 4 OH मूलक आपस में मिले तो इनसे जो है जल के 2 अणु और ऑक्सीजन अणु जो है निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया में बहुत से हाइड्रोजन परमाणु NADP पॉजिटिव NADP पॉजिटिव के अपचयन में काम आते हैं। अर्थात निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट के अपचयन में बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु कार्य आते हैं। तो अपचयन के बाद जो रूप आता है वह होता है NADP2H का निर्माण करने में ये मुक्त हाइड्रोजन परमाणु कार्य में आते हैं। तो वर्णक तंत्र सेकेंड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि वर्णक तंत्र सेकेंड
में जो P680 है, इस P680 से निष्कासित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ है फियोफाइटिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाता है। अर्थात ये P680 से निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन के द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है। तो और फिर जो है फियोफाइटिन से ए इलेक्ट्रॉन जो है क्रमशः 2 प्लास्टोक्विनोन, तो फियोफाइटिन द्वारा ग्रहण किया गया तो ये क्या हो गया, फियोफाइटिन अपचयित हो गया। और यहाँ से 2 प्लास्टोक्विनोन जिन्हें हम PQA एंड PQB के नाम से जानते हैं। PQ प्लास्टोक्विनोन A और प्लास्टोक्विनोन B के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लिए जाते हैं। अर्थात ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन A और B द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब ये अपचयित प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F, इससे इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6F के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं CYT डॉट, अर्थात ये साइटोक्रोम B6F के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस परिवर्तन में बहुत सारे ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब ये ग्रहण किया तो ये क्या हो गया, अब ये अपचयित हो गया और इलेक्ट्रॉन परिवहन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऊर्जा जो है मुक्त होती है और यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है। फिर जो अपचयित साइटोक्रोम B6F यौगिक है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोसाइनिन जिनको शॉर्ट में हम PC, साइटोक्रोम B6F, अपचयित साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन नामक पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये प्लास्टोसाइनिन स्वयं क्या हो गया, ये स्वयं जो है अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस क्रिया में जब प्लास्टोसाइनिन अपचयित हो गया तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन क्रमशः जो है फोटो एक्ट फर्स्ट का जो प्रतिक्रिया केंद्र है, जिसे P700 कहते हैं, P700 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए ये प्लास्टोसाइनिन को ये जो है प्लग की भांति कार्य करता है। जैसे विद्युत के 2 तार हों और 2 टुकड़े में हों, उन दोनों टुकड़े को मास्टर प्लग के द्वारा हम जोड़ते हैं, वैसे प्लास्टोसाइनिन फोटो एक्ट सेकेंड की क्रियाविधि और फोटो एक्ट फर्स्ट इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात एक प्लग की भांति जो है कार्य करता है। और जुड़ने से जल के वियोजन से उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स NADP2H तक पहुंच जाते हैं। NADP2H रिडक्शन पावर है, यहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फोटो एक्ट सेकेंड की क्रियाविधि है कि फोटो एक्ट सेकेंड में प्रकाश किरणों को 680 मिली माइक्रोन तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें जब एब्जॉर्ब होती हैं तो ये इसका प्रतिक्रिया केंद्र जो है जहाँ पर क्रियाएं होती हैं P680 ऊर्ध्वान्वित होता है। और ऊर्ध्वान्वित होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं।
तो थियोफाइटिन अपचयित अवस्था में आ जाता है। फिर थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोक्विनोन दो हैं जिन्हें प्लास्टोक्विनोन ए और प्लास्टोक्विनोन बी कहा जाता है। तो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण स्वयं अपचयित अवस्था में आ जाता है। फिर जो है प्लास्टोक्विनोन अपचयित प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6F के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये साइटोक्रोम B6F जो है अपचयित अवस्था में आ जाता है और इन परिवर्तनों में इलेक्ट्रॉन परिवहन हो रहा है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है तथा अपचयित साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये प्लास्टोसाइनिन अपचयित अवस्था में आ जाता है तथा प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फोटोएक्ट फर्स्ट के प्रतिक्रिया केंद्र P700 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात ये प्लास्टोसाइनिन जो है फोटोएक्ट फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने का काम करता है, इसलिए एक प्लग की भांति कार्य करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है ये NADP2H तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फोटो एक्ट सेकेंड की क्रियाविधि रही। फिर जो है इसके बाद फोटो एक्ट फर्स्ट की क्रियाविधि क्या है, तो इस प्रक्रिया में सूर्य के फोटॉन पर्णहरिम ए जो क्लोरोफिल A700 है जिसे प्रतिक्रिया केंद्र P700 कहते हैं, इससे टकराते हैं और फोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेते हैं P700 और अवशोषित करके पर्णहरिम के 4 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन में अधिक ऊर्जा होने के कारण पर्णहरिम से इनका उत्सर्जन हो जाता है, अर्थात पर्णहरिम से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पर्णहरिम अणु जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो स्वयं जो है ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। तो वर्णक तंत्र फर्स्ट का P700 द्वारा निष्कासित इलेक्ट्रॉन अब क्लोरोफिल के 3 बिंदुओं पर देख लेते हैं। यहां फिर से ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो P700 जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ऊर्जा के कारण ये ऊर्जान्वित होकर इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल की 3 सांकेतिक नाम दिए हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्लोरोफिल की 3 ये 0 सांकेतिक नाम दिए हैं, इन पर आ जाते हैं। यहाँ से क्रमशः A1 स्थान पर चले जाते हैं। ये 0 से A1 सांकेतिक नाम है, यहाँ चले जाते हैं और फिर यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन जिसे हम FeS आयरन सल्फर प्रोटीन या FeS में पर चले जाते हैं। तो FeS आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के अनुसार जो है फेरस सल्फाइड पढ़ते हैं और ये फेरस सल्फाइड जो है अपचयित अवस्था में आ जाता है। अब जो है अपचयित FeS से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फेरिडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये फेरिडॉक्सिन भी क्या हो गया,
अपचयित अवस्था में आ गया। अब जो है अपचयित फेरिडॉक्सिन से ए इलेक्ट्रॉन जो है FNR के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और FNR इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा नाम कहेंगे फ्लेवोप्रोटीन, F से फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन, फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन, और N से NADP, R से रिडक्टेज फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है और यह फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज अब जो है अपचयित अवस्था में आ जाते हैं और फिर अपचयित FNR से हाइड्रोजन परमाणु NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करने के कारण NADP2H रिडक्शन पावर, NADP2H निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का निर्माण कर लेते हैं और इसे हम रिडक्शन पावर कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार P700 से उत्तेजित अणुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स और जल के वियोजन से प्राप्त हाइड्रोजन द्वारा NADP2H का निर्माण हो जाता है तथा प्रथम प्रकाश कर्म जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फोटोएक्ट फर्स्ट और सेकेंड दोनों की क्रिया के कारण जो है हमें क्या रिडक्शन पावर भी प्राप्त हो गया, अपचयन शक्ति भी प्राप्त हो गया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में सहायक होगा तथा जल का अक्षीय अपघटन हुआ जिससे ऑक्सीजन गैस की भी प्राप्ति हो गई। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।